नमस्कार, मैं अजय कुमार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किस्म का फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर पर सबके सामने धांधली कर भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भाजपा ने कुछ इस तरीके की तोड़फोड़ की थी कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के मुताबिक फैसला करे, फिर भी अंत में जीत भाजपा की ही हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के मंसूबों पर फिर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इतनी ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं कि वह इस तरीके का निर्देश दे ताकि कंप्लीट जस्टिस हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के समक्ष गलत बयान देने के लिए अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्रवाई भी शुरू करने का निर्देश दिया है। इस तरीके से अपना फैसला सुनाया है कि जीत उस पक्ष की हुई है जहां न्याय की मौजूदगी थी। मतलब जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की हुई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली ने फिर से यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सड़ती जा रही हैं। उनमें लगातार गिरावट साफ साफ देखी जा सकती है। चुनाव के मामले में जिस तरीके से भाजपा के साथ पैसा, मीडिया और सरकार की संस्थाएं एक तरफा रफ्तार से चलती हैं, उस लिहाज से यह नहीं कहा जा सकता कि भारत के चुनाव की जमीन सबके लिए बराबर है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब सिर्फ एक ही चीज ईमानदार रह गई है, वह है कि वोट सचमुच में डाले जाते हैं और वोटों की सचमुच में गिनती भी होती है। मगर इसमें भी सेंधमारी के बड़े बड़े प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूरी दुनिया ने देख लिया था कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की बदनीयती ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बने इंडिया ब्लॉक को मेयर के चुनाव में हरवा दिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह थे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि यह पीठासीन अधिकारी भी भाजपा के घोषित सदस्य हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी जिसमें साफ साफ पर देखा जा सकता है कि वह बैलेट पेपर पर कलम से कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे मतपत्र इनवैलिड यानी कि अवैध करार दे दिया जाए। इस तरह की बेईमानी को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत न मिलने पर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। मामला साफ साफ बेईमानी का था, आंखों के सामने हो रही बेईमानी का था, तो सुप्रीम कोर्ट भी इधर उधर नहीं जा सकती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी के बारे में कहा कि यह साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर में बदलाव करते दिखे हैं। क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का बर्ताव ऐसा होना चाहिए? वो कैमरे की ओर देखते हैं और बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिस बैलेट पेपर के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है उसे ये ट्रे में रख देते हैं और जिस बैलेट पेपर के ऊपर क्रॉस का बना हुआ है उसे ये बिगाड़ देते हैं और फिर कैमरे की ओर देखते हैं। इनसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है। देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की सूचिता है। यह लोकतंत्र का मजाक है। जो हुआ है हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते हैं। पृष्ठभूमि को ऐसे समझिए कि चंडीगढ़ 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है, इसलिए नियम कानून के मुताबिक एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर का चुनाव हर 5 साल में होता है और हर 5 साल पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काउंसलर चुने जाते हैं। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 35 काउंसलर लोगों के बीच से चुना जाते हैं। इसके अलावा 9 मनोनीत किए जाते हैं और जो चंडीगढ़ के सांसद होता है वह भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सदस्य होता है। इस तरीके से चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 45 सदस्य हैं। 36 सदस्य लोगों के बीच में से निर्वाचित होते हैं और 9 मनोनीत होते हैं। इन 36 सदस्यों के वोटों के जरिए हर साल एक मेयर का चुनाव होता है। यही मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। पानी की सप्लाई, कचरे का प्रबंधन, गली मोहल्ले की सफाई जैसे काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मे आते हैं। चंडीगढ़ में जो 36 चुने हुए काउंसलर हैं उनमें से जिस पक्ष में बहुमत यानी कि 20 काउंसलर की वोटिंग होती है वह मेयर बन जाता है।
चंडीगढ़ के 36 चुने हुए काउंसलर में से भाजपा के 15 काउंसलर हैं, क्योंकि भाजपा ही लोकसभा में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरीके से चुने हुए काउंसलर में से 16 काउंसलर भाजपा के हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 13 काउंसलर चुने गए हैं और 7 कांग्रेस के काउंसलर चुने गए हैं। 13 + 7 का आंकड़ा 20 का आंकड़ा होता है और इस तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में 20 काउंसलर का वोट साफ दिखता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की माने तो इन 20 काउंसलरों ने वोट भी इंडिया गठबंधन को दिया था, मगर 8 वोट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य, अवैध, इनवैलिड करार दे दिया। जिस भ्रष्ट तरीके से वोटों को इनवैलिड किया गया उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम धांधली हुई और भाजपा ने चुनाव जीत लिया। इस चुनाव प्रक्रिया की धांधली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा था कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होने वाला था, मगर इस दिन चुनाव नहीं हुआ। भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर को बीमार करवा करके अस्पताल में दाखिल करवा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव होने की तारीख तय हुई। चुनाव के पहले भाजपा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसे के जरिए खरीदने की कोशिश की, यहां भी भाजपा फेल हो गई। इसके बाद भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की वह भाजपा का घोषित सदस्य है, भाजपा के माइनॉरिटी विंग का सेक्रेटरी है। इसके जरिए 8 वोटों को अमान्य करार दे करके भाजपा ने बेईमान तरीके से चुनाव जीत लिया। जब भी वोटों की गिनती होती है तो नियम यह है कि पार्टी की तरफ से इलेक्शन एजेंट सामने आएंगे और वोटों की गिनती देखेंगे, मगर इतिहास में यह पहली बार हुआ कि इलेक्शन एजेंट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग काउंटिंग के टेबल के सामने बुलाया ही नहीं। इतिहास में यह पहली बार हुआ कि 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। जब भी वोटों को इनवैलिड करार दिया जाता है तो इलेक्शन एजेंट को बुलाया जाता है, यह बताया जाता है कि किन कारणों से वोटों को इनवैलिड करार दिया जा रहा है। उस पर जब इलेक्शन एजेंट की सहमति मिल जाती है, साथ में वहां पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी की सहमति मिल जाती है, तब जाकर के वोट को इनवैलिड करार दिया जाता है। मगर भाजपा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने यह काम भी नहीं किया, सीधे वोटों को इनवैलिड करार दे दिया। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, यह खुलेआम किया गया देशद्रोह है। यह राघव चड्ढा ने यह सारी बातें कही थी। इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बैलेट पेपर को खुद ही सबसे पहले जांचा और परखा। बैलेट पेपर की जांच परख करने के बाद फैसला सुनाया कि जिन 8 वोटों पर मार्किंग लगाकर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध करार जिनको दिया था, साफ साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने, अनिल मसीह ने उन्हें जानबूझकर इनवैलिड किया है, वह वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1996 के मुताबिक 3 ही स्थितियों में किसी वोट को इनवैलिड किया जा सकता है। पहला यह कि अगर एक वोटर ने 1 से अधिक वोट डाले हों, दूसरा यह कि अगर वोटर ने बैलेट पेपर पर कुछ इस तरीके का निशान लगाया हो जिससे पता चले कि वोटर कौन है, और तीसरा यह कि बैलेट पेपर पर इस तरीके का निशान लगाया हो कि पता ही न चले कि वोट किसके पक्ष में पड़ा हो, यानी कि अस्पष्ट हो। इन तीनों में से किसी भी तरह की स्थिति बैलेट पेपर के साथ नहीं हुई है, इसलिए 8 इनवैलिड पेपर में से किसी भी तरह की ऐसी खामी नहीं है कि उन्हें अवैध करार दिया जाए, उन्हें इनवैलिड कहा जाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 8 अवैध करार देने के बाद मिले चुनावी नतीजों को खारिज कर दिया। जो सोनकर साहब चुने गए थे उनके चुनाव को खारिज कर दिया, भाजपा की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। मतलब अनिल मसीह की फर्जीवाड़ा की वजह से भाजपा की जीत हुई थी, उसे खारिज कर दिया। 8 वोट वैलिड कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से मेयर के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत हुई है। इस फैसले से भाजपा के उन मंसूबों पर भी पानी फिर गया जिन मंसूबों के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन पहले ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़कर अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। भाजपा को लगा था कि धांधली तो साफ साफ दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव के नतीजों को निरस्त कर देगा और फिर से चुनाव करवाने का फैसला लेगा। ऐसे में जैसे ही आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार भाजपा के पक्ष में जुड़ते हैं तो इनका बहुमत हो जाता है, मतलब फिर से चुनाव होगा तो मेयर भाजपा का ही बनेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के इरादे पर पानी फेर दिया, चुनाव की पूरी प्रक्रिया निरस्त नहीं की,
केवल वही प्रक्रिया निरस्त की जिसके तहत 8 इनवैलिड वोट डाले गए थे। वह 8 इनवैलिड वोट वैलिड होकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल गए और मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बन गया। इस मामले में भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति की हार हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्स पर लिखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में चलते चलते यही बात समझिए कि जिस धारा 142 का इस्तेमाल करके, जिस अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया है, वैसे कई मामले आते हैं लोकतंत्र की बर्बादी के, मगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने का फैसला क्यों नहीं लेती है? यह फैसला महत्वपूर्ण होने के बाद भी यह सवाल तो बनता ही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।